नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के 2024 के चुनाव के तूफानी नतीजों में गोता लगाएंगे। अगर आप न्यूज़ देखते रहे हैं तो आप जानते हैं कि यह कोई मामूली चुनाव नहीं था। यह एक नाटकीय, रोमांच से भरी कहानी थी जिसने कई लोगों को हैरान और उत्सुक छोड़ दिया है। चलिए इसे एक साथ समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें अक्सर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माना जाता है, उन्हें एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या भाजपा ने लोकसभा में 400 सीटें जीतने का जोर शोर से दावा किया था। यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, यह उनके अनुमानित प्रभुत्व की एक साहसिक घोषणा थी। लेकिन जैसे ही वोटों की गिनती हुई, हकीकत सामने आ गई। भाजपा को केवल 240 सीटें मिली, जिससे उनका पूर्ण बहुमत खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है? खैर, मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अब एक गठबंधन सरकार के शीर्ष पर है। इस बदलाव का मतलब है कि वह पद पर बने रहने के लिए अन्य दलों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी पकड़ काफी कमजोर हो गई है। भारत के संविधान को हिंदू राष्ट्रवादी विचारों के अनुरूप बदलने के भाजपा के सपने, वे योजनाएं अब अस्थिर हो गई हैं। लेकिन इस चौंकाने वाले परिणाम का क्या कारण है? कई विश्लेषकों का मानना है कि मोदी के जोश ने शायद बहुत आगे बढ़ा दिया। 400 सीटों का नारा, जो लगभग एक युद्ध का नारा था, कई मतदाताओं के लिए एक अलार्म बन गया। एक अनियंत्रित भाजपा के तहत भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के बारे में चिंतित मतदाताओं ने अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया। अब इस चुनावी नाटक के बीच एक व्यापक कहानी है। यह चुनाव केवल एक राजनीतिक झटका नहीं है, यह संभवतः एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह अतिवाद, जेनोफोबिया और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की अस्वीकृति को दर्शाता है। कई लोगों को उम्मीद है कि इससे अधिक समावेशी शासन होगा। जैसा कि एक ब्रिटिश भारतीय ने कहा, भारत सभी के लिए होना चाहिए, किसी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के लिए नहीं। तो भारत के लिए आगे क्या है? मोदी के नेतृत्व में एक अधिक विवश गठबंधन के साथ हम मीडिया पर ढीली पकड़ देख सकते हैं, जो भारतीय पत्रकारिता को फिर से जीवंत कर सकता है। और विश्व स्तर पर इस चुनाव परिणाम ने निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीतिक धारा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। बने रहें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें यदि आप इस सामने आती कहानी को फॉलो करने के इच्छुक हैं। कौन जानता है कि भविष्य क्या लेकर आएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारतीय राजनीति फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली बार तक सवाल करते रहें, सीखते रहें।